हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरसी। इस लेक्चर के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर मैं ये कहूँ दैट इट इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो वो गलत नहीं होगा। थ्योरी ऑफ मशीन्स बेसिकली कॉलेज लेवल पे दो पार्ट से पढ़ाया जाता है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन, जिसकी बात हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, राइट। इस लेक्चर में हम बेसिकली एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन्स है क्या, राइट। और उससे पहले कि थ्योरी ऑफ मशीन्स क्या है, हमें ये जान लेना चाहिए दैट व्हाट डू वी मीन बाय मशीन। सो व्हाट इज अ मशीन। अगर थ्री इडियट्स आपको याद हो तो उसमें एक डेफिनेशन देता है कि जो आपका काम आसान करे, राइट। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन। बट अगेन इट इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन। वो एक काम बता रहे हैं मशीन का, बट मशीन की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। आपकी जो टेक्स्ट बुक मशीन को डिफाइन करती है वो बहुत अलग अलग तरीकों से डिफाइन करती है। मैंने तीन सबसे पॉपुलर तरीके लिखने की कोशिश करी है। बेसिकली इनको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ मशीन होती क्या है। आप चाहते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मैकेनिज्म्स को, एक ग्रुप ऑफ जॉइंट्स को कुछ एनर्जी दें और उस एनर्जी के बदले वो आपके लिए कुछ वर्क करके दें, राइट। आप चाहते हैं कि आप उसे कुछ एनर्जी दें और बदले में वो आपको कुछ वर्क करके दें। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसे एनर्जी देने पर वो आपका डिजायर्ड वर्क आपको आउटपुट के रूप में दे सके, उसी को मशीन कहा गया है, राइट। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मशीन इज अ डिवाइस विच रिसीव्ड एनर्जी। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं से उसे एनर्जी दी है, तो मशीन इज अ डिवाइस विच रिसीव्ड एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म एंड यूटिलाइजेस इट टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। तो जिस भी फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल थी या जिस भी फॉर्म में वो मशीन एनर्जी लेती है, आपने उस फॉर्म में एनर्जी दी, उस एनर्जी को मशीन ने यूटिलाइज किया। ऑब्वियसली पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं। अगर आप 100 जूल एनर्जी दोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 100 जूल वर्क मिले, कुछ लॉसेज होते हैं, बेसिकली हीट लॉस होता है। तो उसने उस एनर्जी को यूटिलाइज किया और बदले में आपको क्या दिया, कुछ वर्क। ये बिल्कुल मैं बेसिक 11th-12th के लेवल पे आके आपको सिखा रहा हूँ कि मशीन है क्या, राइट। या कह सकते हैं मशीन में भी रिगार्डेड एज एन एजेंट। मैंने यहाँ सिस्टम की बात करी थी, वो उसे एजेंट कह रहे हैं फॉर ट्रांसमिटिंग और मॉडिफाइंग एनर्जी। यहाँ समझने की जरूरत है। ट्रांसमिट करने का तो मतलब समझ में आ गया कि आपने एक सिरे से एनर्जी दी इनपुट के तौर पर और आउटपुट के तौर पर उसने उसी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर दिया विद सम कन्वर्जन, विद सम लॉसेस, पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं। मॉडिफाइंग का मतलब होता है कि आपने किसी एक फॉर्म में एनर्जी दी और उसने किसी दूसरे ही फॉर्म में एनर्जी को आउटपुट दिया, या उसने किसी दूसरे फॉर्म में वर्क डन किया, तो आपकी एनर्जी बेसिकली मॉडिफाई कर दी गई एक एजेंट के द्वारा। उस एजेंट को, उस सिस्टम को, उस ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस, राइट। कॉम्बिनेशंस क्या क्या है यहाँ पर, मैकेनिज्म्स बेसिकली। सॉरी, ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म्स, उन्हीं को आपने क्या कहा, मशीन। अब जब मैकेनिज्म की बात कर दी तो एक फाइनल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली अगर आप एस एस रतन देखेंगे, मैं एक लेक्चर बनाऊंगा या तो अगला ही लेक्चर ले लूंगा जिसमें मैं बुक्स की बात करूंगा कि आपको क्या फॉलो करनी है। तो सबसे फेमस बुक है एस एस रतन, कॉलेज लेवल पे। तो एस एस रतन की अगर आप बात करें तो उसके अंदर भी आई थिंक, हाँ, एस एस रतन की अगर आप बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स में, तो उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो मुझे ज़्यादा क्लोज लगती है एक्चुअल डेफिनेशन के। ये थोड़ा सा दोनों डेफिनेशन जनरल फॉर्म में समझाने की कोशिश करती है, वहीं एस एस रतन थोड़ा सा जो आपकी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन देती है। वो क्या कहती है, अ मशीन इज अ मैकेनिज्म और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म्स। या तो मशीन अपने आप में खुद ही एक मैकेनिज्म है, या फिर अगर थोड़ी बड़ी मशीन है तो अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स का एक कॉम्बिनेशन है, विच अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग डिफाइनाइट मोशंस, जो एक मैकेनिज्म, ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म है, तो वो एक मैकेनिज्म को आप मोशन दोगे तो ऑब्वियसली वो दूसरे को मोशन देगा। अगर आप इस हाथ को उठाते हो तो ऑब्वियसली पूरा हाथ एक साथ ड्रिफ्ट होता है, समझ में आया। तो अगर कोई भी आपके मैकेनिज्म्स हैं, इस हाथ के अंदर अगर कोई मैकेनिज्म है इस तरीके से है कि एक का मोशन होने पे दूसरे का मोशन होगा ही होगा, कॉन्स्टेंट मोशन है बेसिकली, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आप उनको मोशन तो देंगे ही देंगे, बट you will also transmit and modify the available mechanical energy into some kind of work। यानी कि बेसिकली ये क्या कह रहा है कि आप या तो एक मैकेनिज्म है या फिर एक ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म है, इस तरीके से हैं कि अगर आपके एक पर्टिकुलर पार्ट को या आपके एक सिरे को मोशन दिया जाए, कुछ एनर्जी दी जाए, तो आप अपने कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हुए, ग्रुप का यूज़ करते हुए उस मोशन को आगे ट्रांसमिट तो करेंगे ही, साथ में उस एनर्जी के हिस्से को भी किसी और फॉर्म में या तो किसी और एनर्जी के फॉर्म में
या फिर वर्क के फॉर्म में आउटपुट के रूप में देंगे, राइट। तो मशीन करती क्या है, बेसिकली आपकी किसी भी अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी को या तो किसी दूसरी फॉर्मेट में ट्रांसफर कर देती है या फिर हमें एक डिजायर्ड वर्क यानी कि जैसा कि वो काम हम चाहते हैं उस काम के रूप में हमें आउटपुट देती है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एक पंप है। पंप क्या होता है, जो पानी को पंप करता है। तो आप देखेंगे आप उसमें कुछ एनर्जी देते हैं, वो बदले में पानी को पंप करने का काम करता है। हीट इंजन सबसे कॉमन, आपने आईसी इंजन आपका एक सब्जेक्ट भी है, आई थिंक 4th और 5th सेमेस्टर में आता है। क्या करता है आईसी इंजन, आप उसे कुछ एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल बेसिकली, ठीक है। आप उसे फ्यूल के रूप में एक एनर्जी देते हैं जिसमें आग लगती है तो हीट एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी की मदद से पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है, वो जो मैकेनिज्म है, पिस्टन सिलेंडर इज अ मैकेनिज्म, राइट। वो जो 4 प्रोसेसेस नहीं होती, कंबशन, ठीक है, एग्जॉस्ट, 4 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं बेसिकली। तो क्या करता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म हीट इंजन के अंदर हीट को लेके कुछ वर्क करता है, राइट। और उस वर्क के बदले में हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि आपने एनर्जी दी, उसने वर्क डन किया, और उस वर्क का यूज करके फिर आप कोई एनर्जी बना सकते हैं, राइट। तो हीट इंजन बेसिकली क्या कर रहा है, एनर्जी को मॉडिफाई कर रहा है। अगर आप वर्क के रूप में आउटपुट लेना चाहते हैं तो टायर लगा दो, घूमने लग जाएगा। आप चाहते हैं कि हीट इंजन से जो पिस्टन सिलेंडर हो वो फिर अगेन किसी और मशीन के लिए एक मैकेनिज्म का काम करे, इनपुट का काम करे, तो आप बदले में उस वर्क की वापस से एनर्जी ले सकते हैं। एक एग्जांपल और है इलेक्ट्रिक मोटर। अगेन ये भी पंप की तरह ही होती है। जैसे कि मान लीजिए आप घर में बोलते हैं मोटर, वो तो एक पंप होता है। इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली क्या होती है कि आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, घूमना शुरू कर देगी। आपके पंखे में मोटर होती है, कूलर में होती है, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम मशीन्स। अगेन आप मशीनों से घिरे हुए हैं, आसपास आप देखेंगे तो मशीन्स ही मशीन्स हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि सर मशीन तो आपने बोल दिया एक मैकेनिज्म है, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है। तो मेरी शब्दों से समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज्म बेसिकली एक ऐसा कनेक्शन या फिर ऐसा ग्रुप ऑफ जॉइंट्स हैं कि आप किसी एक को मोशन दोगे तो बाकी सबका मोशन होगा ही होगा। अगेन एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो मैकेनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉडीज यूजुअली रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। अगर आइडियली रिजिड बॉडी की बात करें जो आपने 11th-12th में फिजिक्स में पढ़ी थी, क्लास 11 में बेसिकली, तो वो क्या होती हैं, जिनकी शेप और साइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज नहीं होती, यानी कि वो डिफॉर्म नहीं हो सकती है। आइडियली ऐसी कोई बॉडी नहीं होती जो डिफॉर्म नहीं हो सकती है, तो हम नियरली रिजिड बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो यूजुअली रिजिड बॉडीज का ही एक कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिज्म, जो इस तरीके से असेंबल्ड है, इट इज असेंबल्ड इन सच अ वे दैट मोशन ऑफ वन कॉजेस कॉन्स्ट्रेन्ड एंड प्रेडिक्टेबल मोशन टू अदर्स। इस तरीके से आपने उन जॉइंट्स को अरेंज कर रखा है कि किसी एक को थोड़ा सा मोशन दोगे तो दूसरे का मोशन होगा ही होगा, दैट इज इट इज कॉन्स्ट्रेंट, होना उसका फिक्स्ड है, और जो मोशन होगा वो प्रेडिक्टेबल भी होगा। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसको मूव करने पर ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करेगा, और उसके मूव होने पर तीसरा जो लिंक है या तीसरा जो भी इसका जॉइंट है वो कैसे मूव करेगा। तो आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मोशन होना ही है। तो दोनों ही बातें हैं। तो अगर ऐसी कोई भी बॉडी है, ऐसी कोई भी बॉडीज का ग्रुप है जिसमें मोशन एक को देने पे दूसरे का होगा और एक को देने पे दूसरे का क्या होगा ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देन इट इज अ मैकेनिज्म। ऑब्वियसली आपके आसपास बहुत सारे मैकेनिज्म है। ये जो मैंने फोन माउंट कर रखा है, आई एम यूजिंग माई फोन एज अ बैक कैमरा, तो ये फोन ट्राइपॉड पर माउंट नहीं है, एक सीजर स्टैंड है। अगर आपने देखा इस तरीके का मेरा हाथ जैसा एक सीजर स्टैंड होता है जिसका एक पोर्शन टेबल पे क्लैम्ड है और एक हाथ ऐसा मूव करने के लिए फ्री, जिससे मैं फोन को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अगेन इसके ऊपर भी एक माउंट लगा हुआ है जिसमें मेरा फोन अटैच्ड है, वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप देखेंगे अगर मैं एक सीजर स्टैंड के बिल्कुल बॉटम पोर्शन को हिलाऊंगा तो पूरा पूरा का पूरा मैकेनिज्म हिलेगा। यही क्या है, एक मैकेनिज्म, राइट। अगर मैं इसको मशीन से कनेक्ट कर दूं, मैं इस तरीके से कर दूं कि ये ऐसा हिल सकता है, तो मैं एक रोबोट बना सकता हूँ, एक रोबोटिक आर्म बना सकता हूँ। दैट इज प्रिसाइजली द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म। अब 2 इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने यहाँ पर नोट करके लिखी हुई है, ये याद रखनी चाहिए, बहुत से बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म इज टू ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई मोशन, ठीक है। मैकेनिज्म का फंक्शन क्या है सर, एक तो मोशन को ट्रांसमिट करना, क्योंकि अगर ये मोशन को आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा तो आप एक कनेक्शन, एक लिंक कैसे बनाएंगे, राइट। बड़ी मशीन्स में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलके पूरी मशीन कंप्लीट करते हैं। तो अगर एक मैकेनिज्म आगे आपका जो मोशन है वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, वहाँ से वो टूट गया है, तो आपकी मशीन का आउटपुट वहाँ जाके खत्म हो जाएगा, और आपकी जो आगे की मशीन है यानी कि आगे के मैकेनिज्म है उन्हें उनका नेसेसरी इनपुट, उनका खर्चा पानी, जो उनकी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलेगी।
मान लीजिए कि आप यहाँ तक तो एनर्जी पहुँचाते बट ये दोनों जुड़े हुए थे तो आपका ब्रिज काम कर रहा था, अभी ब्रिज टूट गया किसी वजह से, तो यहाँ तक तो पानी आएगा, यहाँ तक पानी नहीं आएगा। समझ में आया? तो मैकेनिज्म का काम है मोशन को ट्रांसमिट करना, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है मॉडिफाई करना। कई बार क्या होता है, एक ही मशीन में आप लीनियर मोशन देना चाहते हैं, यहाँ तो आप चाहते हैं कि लीनियर दें, लेकिन आप लिंक को या फिर उस मैकेनिज्म को ऐसा डिफाइन करना चाहते हैं कि आपके लीनियर देने की वजह से वो रोटेशनल मोशन देने लग जाए। समझ में आया? तो आपने मोशन को मॉडिफाई भी कर दिया। तो ये तो फंक्शन है मैकेनिज्म का। मशीन क्या है? ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने अभी बताया कि मशीन जो आपकी एनर्जी है उसे मॉडिफाई करती है, उसे ट्रांसमिट कर सकती है। वो एनर्जी का सोर्स नहीं है, उसे एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी को जनरेट नहीं कर रहा। ध्यान से देखिएगा, मशीन इज नाइदर अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉर प्रोड्यूसर ऑफ वर्क। ना तो वो एनर्जी को खुद जनरेट कर रहा है, ना ही वो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसे एनर्जी और वर्क दोनों बाहर से मिल रही है। द पावर हैज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन जो पावर है जिसका वो यूटिलाइजेशन कर रही है वो उसके पास नहीं होती। उस पावर को आपको बाहर से देना पड़ता है। दैट इज दैट पावर हैज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपकी जो भी मशीन है वो मशीन खुद से काम नहीं करेगी, उसे फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, मान लीजिए हीट, कुछ भी या कोई नेसेसरी मोशन आपको देना पड़ेगा। तो यू आर द एक्सटर्नल सोर्स जो उससे एनर्जी या फिर जो रिक्वायर्ड पावर है वो प्रोवाइड करेंगे, और फिर उसका यूज़ करके फिर वो आगे एनर्जी दे सकती है। तो बिना इनपुट के कोई आउटपुट नहीं आता है। यहाँ इनपुट दोगे पढ़ाई का, टाइम पर इनपुट दोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, राइट। तो इस लेक्चर के लिए मैं ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं। इस लेक्चर में हम मैकेनिज्म और मशीन के बारे में ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में बेसिकली हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन्स काइनेमेटिक्स में, और डायनेमिक्स में कैसे क्लासीफाई होती है, और काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है। और जो पहला ही टॉपिक है जो हम थ्योरी मशीन पर पढ़ेंगे वो होगा गवर्नर, राइट। तो मैं गवर्नर से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि ऑड सेम वालों के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, राइट। तो ऑड सेम वालों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। डायनेमिक्स ऑफ मशीन बेसिकली 5th सेमेस्टर में आता है बहुत से कॉलेजेस के अंदर, और काइनेमेटिक्स 4th सेमेस्टर में, और गवर्नर जो है वो डायनेमिक्स का पार्ट है। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कब डायनेमिक्स में हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं और कब हम उस चीज़ को काइनेमेटिक्स में काउंट करते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो इस लेक्चर में हमने जाना है मैकेनिज्म एंड मशीन। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है या कोई डाउट रह गया तो फिर आप कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं या तो इंक्लूड कर लूँ या फिर मैं आपको ओरली बता दूं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद मैंने एक बार एमसीक्यू देखा हुआ है कि क्या मशीन एक एनर्जी का सोर्स हो सकता है। देखिए 90% केस में तो दिमाग लगाओगे तो बिना पढ़े भी बता सकते हो नहीं होता है, बट क्योंकि वो एनर्जी को मॉडिफाई करता है तो आपके दिमाग में आ सकता है कि हाँ वो सोर्स भी है, तो वो सोर्स नहीं है, सोर्स कोई एक्सटर्नल होता है। तो यही इस लेक्चर में था। इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगले लेक्चर को भी आपको बहुत ध्यान से देखना है और इस सीरीज को फॉलो करना है। और अगर फॉलो कर रहे हो तो एक रिकमेंडेशन मान लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। बुक्स क्या फॉलो करनी है, कैसे क्या करना है, मैं एक लेक्चर सेपरेट बना के आपको वो चीज़ें समझा दूंगा, राइट। वैसे तो बेसिक लेक्चर बता देता हूँ कि आपको एसएस रतन फॉलो करनी, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो दिस इज एसएस रतन, दिस इज द 4th एडिशन। अब मुझे नहीं पता 5th एडिशन आया नहीं आया मार्केट में, बट इससे पुराना एडिशन मत यूज़ करना, ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो दिस इज एसएस रतन, मैग्रो हिल एजुकेशन से आती है, ऑल्सो अवेलेबल इज ई बुक। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट अगेन ऑफलाइन मार्केट में भी सस्ती मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन मार्केट में 20-30 रुपये का डिफरेंस होता है, तो कहीं से भी ले लो, ठीक है। अगर आपके शहर में दुकान नहीं मिल रही है आपको तो ऑनलाइन ले लो, ज़्यादा बेटर है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या क्या हमारा कोर्स रहेगा और किस तरीके से आपको इसको स्टडी करना है, राइट। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।